पहली बार बांग्लादेश में महंगाई दर इस समय 40 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है और चारों तरफ सिर्फ महंगाई की मार है। आज से कुछ सालों पहले ही यह देश पूरी तरह से इकोनॉमिकल डेवलप था और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए पूरी दुनिया इस देश की तारीफ कर रही थी और यह कह रही थी कि 2041 तक यह देश पूरी तरह से इकोनॉमिकल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से भी आगे निकल गया था और यह देश श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ चुका था। लेकिन बांग्लादेश के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल और गैस से लेकर आम खाने पीने वाली चीजों के रेट में इजाफा हो गया। आखिर बांग्लादेश के लोग श्रीलंका के जैसे ही रोड में उतरकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हो जाएगा? आज से एक साल पहले आम भारतीय से लगभग 22,000 रुपए ज्यादा एक आम बांग्लादेशी नागरिक कमा रहा था और बांग्लादेश की जीडीपी लगातार भारत की इकोनॉमी को टेक ओवर कर रही थी। इन्हीं सब मामले को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया था कि इकोनॉमी रिडक्शन के मामले में बांग्लादेश को एक मॉडल मान लेना चाहिए। साल 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद से उन्होंने रूपर न्यूक्लियर प्लांट, पद्म ब्रिज प्रोजेक्ट, ढाका सिटी मेट्रो जैसे कॉस्टली प्रोजेक्ट का काम शुरू करा दिया ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन करप्शन और देरी की वजह से इन सभी कामों में लागत से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा लग गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को खासा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा एक रिपोर्ट कहती है कि ऊंची लागत वाले बड़े प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते स्कैम्स और पावर सेक्टर में संसाधनों की मिसयूज की वजह से आज बांग्लादेश के ये हाल हुए हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, जिसमें से कि सरकार का काफी पैसा करप्शन में ही चला जाता है। लेकिन अब अचानक से बांग्लादेश IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $4.5 अरब के राहत पैकेज की मांग की है। इसके अलावा जापान की एक एजेंसी जीका से भी 2.5 से 3 अरब के कर्ज की मांग की है और ये सारा पैसा बांग्लादेश अगले 3 सालों के भीतर ही हासिल कर लेना चाहता है, जिससे कि वह बढ़ते इंपोर्ट बिल को मैनेज कर सके। इसके पहले भी बांग्लादेश ने पैंडेमिक में भी कर्ज लिया था। इन सभी को देखते हुए यही लगता है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो बांग्लादेश के हाल भी श्रीलंका के जैसे ही हो जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की घटती जीडीपी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।